हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो पहले ही बता दूँ, आज की वीडियो एक दिन की वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये पिछले 10 दिन के कुछ क्लिप्स है जो मैंने एक साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा मन था आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गई है और एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है एंड मुझे अभी 1-2 दिन का ब्रेक चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात करूं, क्योंकि प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू करनी है, लेकिन उससे पहले ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट फील हो रही है। पिछले 10 दिन से सिर्फ मैं ट्रैवल ही कर रही हूँ, मतलब पढ़ाई और ट्रैवल और एग्ज़ाम। ये थी 22 फेब की क्लिप जो अभी चल रही है। एंड ये मैं घर जा रही थी उसी दिन। 25 को एग्ज़ाम थी, 22 नाइट को मेरी फ़्लाइट थी। नाइट नहीं तो अर्ली मॉर्निंग ही थी, मतलब 3, साढ़े 3, 5 बजे के आसपास ही थी। तो मैंने बस ऐसे ही रैंडम सी क्लिप ले ली, क्योंकि काफ़ी अच्छी व्यू थी एंड थैंकफुली मुझे विंडो वाली सीट मिली थी। वैसे तो फ्लाइट से मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ, मैं ट्रेन से ही करती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम था इसीलिए जाना पड़ा। और घर जब मैं गई तो ये रही हमारी प्यारी सी पप्पी, जो इसी साल ही आई है एंड ओनली 3 मंथ की है। ये एक इंडियन ब्रीड है एंड काफ़ी प्यारा है। इसके साथ मैंने थोड़ी सी टाइम स्पेंड की थी पहले दिन, क्योंकि दूसरे ही दिन मुझे निकल के आना था भुवनेश्वर के लिए, क्योंकि मेरे सेंटर भुवनेश्वर में थी। एंड फर्स्ट 2 डेज़ कंटिन्यूस में एग्ज़ाम थी, मतलब अब हमारा लैंग्वेज पेपर एंड ऐसे पेपर गैप नहीं थी, तो इसीलिए मैं भुवनेश्वर गई थी और अपनी एक दोस्त के घर रह के मैंने एग्ज़ाम दी थी। तो एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो हमारे ऑप्शनल से पहले भी एक ही दिन की गैप थी, तो बैक टू बैक सारे एग्ज़ाम ही हमारे हो गए थे। और घर से मुझे सेंटर तक जाने के लिए 1-1.5 घंटा या 2 घंटे लग जाते थे, और वापस आने में 3 घंटे ड्यू टू ट्रैफिक इन इवनिंग टाइम। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ट्रैवलिंग के वजह से, और इसीलिए मैंने कुछ अच्छे से शूट नहीं कर पाई। क्योंकि आप सुबह जाओ और एग्ज़ाम 6 घंटे के देने के बाद फिर जब वापस आओ तो हालत बहुत ख़राब होती थी, क्योंकि नेक्स्ट डे सिर्फ रेस्ट करने के लिए थोड़ी सी मिलती थी, और अगर उसमें कुछ हो सकता था तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं देख रही थी एंड ऐसा नहीं था कि नोट्स वगैरह निकाल के सारे देख लूँ। तो मैंने ज़्यादा लेके भी नहीं गई थी घर के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगी एक दिन गैप में। उसी दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट चाहिए होता था, मतलब एग्ज़ाम से आओ तो मैं अच्छे से 6-7 घंटे की नींद लेके फिर पढ़ाई करती थी, थोड़ी सी जो बहुत हो पाती थी। एंड एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना लूँगी आज या कल। थोड़ी सी बस टायर्डनेस कम हो जाए बॉडी से, एंड काफ़ी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई है ट्रैवलिंग के चक्कर में, या फिर मतलब जगह चेंज हुई ना, घर से दिल्ली से घर, शायद इस वजह से। तो हाँ, मतलब घर में तो मेरी ऐसी थी कि मैं पढ़ाई कर भी रही थी, नहीं भी कर रही थी, मुझे पता नहीं चल रही थी, क्योंकि दिमाग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी। वो चीज़ें तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब कैसे फील होता है, वो कैसे बता नहीं सकती हूँ मैं। बट हाँ, एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा एंड बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखने को मिली जो मैं आपको शेयर करूँगी। कुछ टिप्स भी रहेगी, लेकिन टिप्स जो भी रहेगी वो स्टेट पीसेस के अकॉर्डिंग रहेंगी और ओडिशा स्पेसिफिक ही रहेगी, क्योंकि बाकी सारे स्टेट पीसेस के बारे में मुझे पता नहीं है। एंड यूपीएससी की मेंस मैंने अभी तक नहीं दी है। होपफुली इसी साल देने की क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये रही मेरी माताश्री, जो कि हमारे लिए कुछ मतलब ये पापड़ जैसी ही एक चीज़ होती है, उड़ीसा में उसको बड़ी बोलते हैं। जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुई उन्होंने मेरे लिए बनाई थी कि मैं दिल्ली लेके आ जाऊँ। तो जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुई उसी दिन मेरे मुँह की हैप्पीनेस आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा थी। तो सुबह की शुरुआत हमने नारियल से की थी, और उस दिन भर मैं सिर्फ घर में इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसकी नेक्स्ट डे ही मुझे वापस आना था दिल्ली के लिए ट्रेन में। हमारे घर में मेरे लिए तिल के लड्डू माँ ने बनाई थी, और उसके बाद कुछ पीठा वगैरह बनाई थी जो मैं लेके आई दिल्ली। एंड बस इसी वजह से ना मेरे को ज़्यादा सूट नहीं कर पाई। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।